जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। वो जो भी चाहें ईश्वर उन्हें ज़रूर दें, क्योंकि आप सब लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। हम आप सब लोगों का किन शब्दों में आभार व्यक्त करें, किन शब्दों में धन्यवाद कहें, हमें खुद भी समझ में नहीं आता। क्या कहें आप लोगों के लिए? सच में थैंक यू सो मच। हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि हमें आप सब लोग मिले। देखिए ना, कितना प्यारा सा परिवार है। कोई किसी को नहीं जानता, हम नहीं जानते आप लोगों को, लेकिन आप लोग फिर भी कितना ख्याल रखते हैं हमारा। पर्सनली हमें मैसेज करके कितने लोग रात रात में पूछते हैं कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है, दीदी आपकी तबीयत कैसी है। बहुत भावुक कर देते हैं आप लोग हमें इस तरह से। आप लोगों का इतना प्यार क्या बताएं। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएं। ईश्वर हमेशा आपको ढेर सारी सुख समृद्धि दें, आपके जीवन में प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस, आपको सब कुछ दें। डियर, सच बता रहे हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, और इस प्यार के बदले हम आपको क्या दे दें हमें खुद समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, और टॉपिक ये है कि वो कौन सी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्या है, लव लाइफ में हो, करियर में हो, फैमिली में हो, जो इस जन्म में भी आपको सता रही है, जो इस जन्म में भी आपको परेशान कर रही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म होते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हमें इस जन्म में फेस करना पड़ता है। हम चाहें या फिर ना चाहें, लेकिन हमें उनका भुगतान करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें इस जन्म में याद नहीं होता, तो हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से बचना चाहें, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन। अगर आप अपने कर्मों को क्लीन कर लेते हैं, लाइक पास्ट लाइफ की कुछ गलतियां हैं जो इस जन्म में आपको भुगतनी है, अगर आप उन्हें सही समय पर क्लीन कर लेते हैं या फिर उन्हें समझ लेते हैं, तो आप उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें हमारी नासमझी की वजह से भी तकलीफ़ें मिल जाती हैं, जैसे कि हमें समझ में नहीं आता कि क्यों मिल रहा हमें, लेकिन अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्यों मिला। आप तुरंत समझ जाएंगे कि हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ का आपका ही कोई कर्मा हो। तो इस जन्म में इतना दुख आपको क्यों मिल रहा है, इतना पेन, इतनी तकलीफ़ें आपको क्यों मिल रही हैं, वो कौन सी पूर्व जन्म की समस्याएं हैं जो आज भी आपके साथ हैं, जो आज भी आपको परेशान कर रही हैं। आप पास्ट लाइफ में कौन थे, पास्ट लाइफ से आप क्या लेकर आए हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं करियर में, लव लाइफ में, सब कुछ बताने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो देखिए, हमने 2 पाइल दे दिए हैं, आप एक पाइल चूज करिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर, अगर आप सही जानकारी चाहते हैं तो। लंबी सी गहरी सांस लेकर एक पाइल चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? और अगर किसी वजह से वो मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। पूर्व जन्म में आप कौन थे? पूर्व जन्म में आप कौन थे? पूर्व जन्म की कौन सी वो समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है? करियर हो या फिर लव लाइफ हो या फिर फैमिली हो। आप अपने पूर्व जन्म से क्या लेकर आए हैं इस जन्म में अपने साथ, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जानिए। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानिए कि आप कौन थे।
देखिए, पूर्व जन्म में आप एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करते थे। समझ रहे हैं? आप एक ऐसी पर्सनालिटी थे, मैग्नेटिक टाइप की, जैसे कि जिसके अंदर एक इतनी पावर हो कि कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाए। आपको पता है, जीव जंतु भी आपसे प्रभावित हो जाते थे। आप पूर्व जन्म में ऐसा ही व्यक्तित्व रखते थे, मतलब कि कोई भी आपकी बात टाल नहीं सकता था, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता था किसी काम के लिए। जैसे कि आपके अंदर एक तरीके की मजिशियन पावर थी। आपके अंदर ना इतना अट्रैक्शन था कि छोटे छोटे बच्चे, जीव जंतु, हिंसक पशु पक्षी भी आपसे आकर्षित हो जाते थे। होता है ना, कुछ लोग इतने प्योर होते हैं, इतनी प्योर सोल होते हैं, जिन पर हिंसक पशु पक्षी भी अटैक नहीं करते हैं। आप ना बहुत आशावादी, मतलब कि कभी निराश नहीं होने वाले, कभी होपलेस नहीं होने वाले, जीवन में जो भी आता था उसे खुशी से स्वीकार करने वाले इंसान थे। लेकिन एक समय ऐसा आया आपकी जिंदगी में, हम अभी पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, जब आपने अपने खुशियों की चाबी किसी और को दे दी। अपने खुशियों की चाबी आपने किसी और को दे दी। वो कोई आपका बहुत अपना ही था, कोई बहुत करीब था आपके। आपने सोचा कि ये बिल्कुल मुझ जैसा है, इसमें और मुझ में क्या फर्क है। आपने अपनी जिंदगी के हर राज, हर चीजें उसे थमा दी, जैसे कि हर तरह से आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए। आपको लगता था कि ये हमेशा मुझे खुश रखेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरा साथ देगा, हर कदम पर मेरा सहारा बनेगा। लेकिन कहाँ ऐसा होता है? कहाँ ऐसा होता है? बस यहीं पर आपने गलती की। यहीं पर आपने गलती की कि आपने स्वयं से ज्यादा किसी और को सर्वश्रेष्ठ समझा। बस यहीं पर आपने गलती की कि आपने खुद से ज्यादा किसी और को अहमियत दे दी। और पता है क्या हुआ? हुआ ये कि आप पास्ट लाइफ में एक सिंगल मदर या एक सिंगल फादर बन के रह गए। आपके पास एक संतान थी और उस टाइम पर आपका कोई सहारा नहीं था, क्योंकि जिस इंसान पर आप डिपेंड हो चुके थे वो इंसान आपको छोड़कर जा चुका था। जी हाँ, वो इंसान आपको छोड़कर जा चुका था किसी और के पीछे। फिर क्या था? आप अंदर से हार गए ना, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, वो सब मर गया। बहुत अकेलापन, बहुत उदासी, बहुत अकेले हो गए। बहुत दर्द देखा आपने अपनी पास्ट लाइफ में। देखिए, यहाँ पर हम मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये मत समझना कि हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ आपके पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि आप अकेले रह गए। आप मेल भी हो सकते हैं पास्ट लाइफ में, फीमेल भी हो सकते हैं पास्ट लाइफ में, लेकिन आप सिंगल मदर थे या फिर सिंगल फादर थे। क्योंकि जिस इंसान के साथ आपने शादी की थी ना, जिससे आपको प्यार हुआ था, एक्चुअली वो एक नेगेटिव सोल थी, वो एक डेविल एनर्जी में इंसान था। समझ रहे हैं? डेविल एनर्जी में था और वो सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हुआ था। उस टाइम पर आप बहुत संपन्न इंसान थे, जैसे होते हैं ना कि राजा महाराजा, कुछ ऐसा। लेकिन पास्ट लाइफ में आपको धोखा मिला था। आपको इस कदर चीट किया गया था कि आप अंदर से हार गए पूरी तरीके से। बस आप मरे नहीं थे, लेकिन आप जीते जी मर गए थे। पर एक उम्मीद थी आपके पास जिसने आपको मरने नहीं दिया, जिसने आपको प्राण त्यागने नहीं दिया। वो थी आपकी संतान। जी हाँ, वो थी आपकी संतान, और उसी ने आपको देह का त्याग नहीं करने दिया। आप सिर्फ उसके भरोसे जी रहे थे, लेकिन अंदर से आप टूट चुके थे, अंदर से आप कहीं ना कहीं मर चुके थे। और आपके अंदर इतना ज़्यादा निराशा भर गई, आप इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए अंदर से, जैसे कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, उस स्थिति में चले गए आप। फिर आपके अंदर वो गिल्ट बना रहा, अंत तक आपके अंदर वो गिल्ट बना रहा। फिर आप दोबारा कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाए। आपके अंदर
हर बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति रहती, जैसे कि आपको लगा कि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट सी ही है, और फिर आपने मान लिया कि अब कभी भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती। आप एक द्वंद्व की स्थिति में अटके रहे। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में उसके जाने के बाद कोई आया नहीं, आया, लेकिन आप फिर कभी किसी को स्वीकार नहीं कर पाए। आप अकेले ही स्ट्रांग बनकर जिए, अपनी उस संतान को लेकर आप अकेले ही जिए। बस गलती यहीं पर आपने की कि आप किसी और पर डिपेंड हो चुके थे, किसी और पर डिपेंड हो चुके थे। पता है, वो पास्ट लाइफ का गिल्ट, वो पास्ट लाइफ की कंफ्यूजन, वो पास्ट लाइफ का दर्द इस जन्म में भी आप अपने साथ लेकर आए हैं। जी हाँ, इस जन्म में पता है क्या समस्या है आपके साथ? आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। आपकी जिंदगी में अच्छे लोग भी आ जाए ना, तो आप उन्हें शक भरी नजरों से देखते हैं, जैसे कि डर बना रहता है आपको, इनसिक्योरिटी रहती है आपको, इसे चूज करूं, ये सही है, ये सही नहीं है। कभी कभी तो अच्छे लोग भी आ जाते हैं ना, तब भी आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आज भी ये समस्या है आपके साथ, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है आपके अंदर। और पता है, जो पास्ट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना आपके ऊपर, जैसे कि पास्ट लाइफ में आप सिंगल मदर थे या फिर सिंगल फादर थे, और भी बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर्स थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पास्ट लाइफ में अकेले झेली थी। इस जन्म में भी वो सब कुछ है। जी हाँ, इस जन्म में भी आपको जैसे कि एक गिल्ट बना रहता है, जैसे कि आपने किसी को कुछ बोल दिया ना, तो फिर आपको लगता है कि आपने गलती की, आपने गलती की। कहीं ना कहीं आज भी आपका वो जो आत्मविश्वास है ना, वो खोया हुआ है। प्यार को लेकर आज भी आपको धोखे मिल रहे हैं। जी हाँ, आज भी आप प्यार को लेकर रो रहे हैं। आज भी पूर्व जन्म में भी आपके अंदर शिकायतें थी कि मेरे साथ ही क्यों किया आपने ऐसा, मैं क्या थी, मैं क्या हो गई, मैं क्या था, मैं क्या हो गया। मेरे अंदर कितना आत्मविश्वास हुआ करता था, मैं वो इंसान था जो लोगों को जीने का रास्ता दिखाता था। आज मेरे पास ही कोई रास्ता नहीं है, आज मेरे पास ही कोई उम्मीद नहीं है, है ना। तो वो जो आपका दर्द था ना पूर्व जन्म का, जो आपकी शिकायतें थी ना, वो आज भी हैं। इस जन्म में भी आप ईश्वर से शिकायत ही करते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और आज भी पूर्व जन्म की तरह ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आज भी आप खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व दे रहे हैं। आज भी, जी हाँ, आज भी आपकी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में है, और यही आप गलती कर रहे हैं, यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। आज भी आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लेकर आप अटके हुए हैं, ये करूँ, इसे चूज़ करूँ, उसे चूज़ करूँ, ये सब आज भी आपकी लाइफ में चल रहा है। हमने बताया कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, कैसे इंसान थे। बहुत पॉजिटिव इंसान थे, बिल्कुल ऐसे इंसान थे जो लोगों को जीने का रास्ता दिखाता हो, जो लोगों के चेहरे पर स्माइल लेकर आता हो, जिसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर थी जिससे हिंसक पशु पक्षी भी सम्मोहित हो जाते थे, जो एक मजिशियन टाइप की पर्सनालिटी थी, वो थे आप पास्ट लाइफ में। लेकिन जो आपके साथ बाद में आपके साथ हुआ ना, वो जख्म आपकी आत्मा पर इतने गहरे छाप छोड़ चुका है कि शायद वो जैसे कि जख्म भरा ही नहीं है। और लास्ट का जो आपकी जिंदगी में रहा ना, वही सब आप इस जन्म में लेकर चले आए हैं। आप पहले क्या थे, वो आज भी आपके आत्मा में है, वो आज भी आपके अंदर भरा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस में है। वो जो आपकी पावर्स थी, वो जो आपकी पोजीशन थी, वो जो आपका रुतबा था, वो जो आपकी एक्चुअल पावर थी, वो आज भी आपके अंदर है। लेकिन जो लास्ट में आपके साथ हुआ ना, वो दर्द आपको वहां से निकलने नहीं दे रहा है, और वो दर्द आज भी इस जन्म में भी आपके साथ है, इस जन्म में भी आपके साथ है। तो आज भी आपको बहुत सारी शिकायतें हैं ईश्वर से, आज भी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ों को चूज नहीं कर पाते, इसी एक निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते, क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड नहीं कर पाते। गिल्ट बना रहता है हमेशा किसी न किसी बात को लेकर, अपने बारे में सोच नहीं पाते कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। आज भी आपको लगता है कि शायद मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मैग्नेटिक पावर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने एक्चुअल पावर में आकर आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको
थोड़ा सा अपने कर्मा की क्लींजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे कि होता है ना कि अगर आईने में धूल जमे हो तो चेहरा साफ नजर नहीं आता, है ना, चेहरा साफ नजर नहीं आता। तो ऐसे ही आईने को क्लीन करना पड़ेगा। आपकी जो आत्मा है ना, उस पर जो नेगेटिविटी की धूल चिपक गई है ना, आपको उस धूल को साफ करना होगा। तभी आप अपनी पावर में, एक्चुअल पावर में आ सकेंगे। जो आप वास्तविक में थे पास्ट लाइफ में, वो आप बन सकेंगे और आप वही पावर, वही पोजीशन इस जन्म में भी पा सकेंगे। जी हाँ, वही सब कुछ पा सकेंगे। इस जन्म में आपकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हो जाएगी। क्योंकि पास्ट लाइफ में ना आप बहुत संपन्न इंसान थे, जैसे कि राजा महाराजा हुआ करते थे ना। हम ये नहीं कहते कि आप राजा महाराजा ही होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, और इस जन्म में भी हो सकेगी। लेकिन आप अगर नेगेटिविटी से बाहर निकलें तो अब कैसे निकलेंगे, उसके लिए हम बताते हैं। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करना होगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। क्या सही है क्या गलत है आप तुरंत चूज कर पाएंगे, आप सेल्फ लव कर पाएंगे, आपकी खुशियां दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगी, आप पर डिपेंड रहेंगी। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। समझ रहे हैं? अगर आप मेडिटेशन करते हैं, वही मैग्नेटिक पावर आप फिर से हासिल कर पाएंगे। आप जैसे कि आत्मविश्वास हार जाते हैं ना, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप बात नहीं कर पाते, बहुत हिचकिचाते हैं बात करने में, आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट नहीं होते, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपका ऑरा हो गया है नेगेटिव। आप अंदर से डिमोटिवेट हो चुके हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करते क्योंकि आपका आत्मविश्वास मर गया है। तो यही सारी चीज़ें आपको अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो होगा मेडिटेशन के थ्रू। समझ रहे हैं? अभी इस जन्म में आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस जन्म में भी बहुत सारी शिकायतें हैं लव लाइफ को लेकर। आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टक है, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं आपको लगता है कि वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स, वो अपने इमोशंस जाहिर ही नहीं करता है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलता ही नहीं है। तो इस जन्म में भी लव लाइफ को लेकर शिकायतें हैं आपके मन में, आप स्टक हैं अपनी जिंदगी में, जैसे कि कहीं से निकल ही नहीं पा रहे, जैसे किसी ने आपको एक जगह बांध के जकड़ के रख दिया है, कोई ग्रोथ ही नहीं है आपकी। जी हाँ, कोई ग्रोथ ही नहीं है आपकी। तो पता है, अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपनी लव लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी उसी पावर में जाना होगा। जी हाँ, आपको अपनी उसी पावर में जाना होगा। आपको सेल्फ लव करना होगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, आपको मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करना होगा, और आपको एक बात याद रखनी है कि आपके खुशियों की चाबी सिर्फ आपके हाथों में होनी चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। ये जो आप इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं ना, क्या करूं, किसे चूज करूं, ये नहीं। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत रखा करिए। जो बात पीछे छूट गई है, जो बात बीत गई है, उससे एक सबक लीजिए, उसे वहीं छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आप पास्ट की बातों को लेकर दोहराते रहें अपने फ्यूचर में भी, वरना आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं? करियर में, पास्ट लाइफ में भी आप बहुत संपन्न इंसान थे, और इस जन्म में भी आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। आप इस जन्म में भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक आप जाने वाले हैं। तो प्लीज़ अपनी पावर्स को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। आपके अंदर कितनी पावर्स हैं उन्हें पहचानिए। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप इस जन्म में वो सब कुछ पालेंगे जिसके लिए आप पूर्व जन्म में तरसे हैं। आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा, आपके करियर में आपको सक्सेस तो 100% मिलेगी। बस आपको कुछ चीज़ों के लिए
खुद के अंदर बदलाव लाना है और वो हम आपको बता चुके हैं। तो हमने आपको बताया कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, पूर्व जन्म से आप इस जन्म में क्या लेकर आए हैं, पूर्व जन्म से इस जन्म में आप गिल्ट, कन्फ्यूज़न, दर्द, डिमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। ठीक है, यही वो समस्याएं हैं पूर्व जन्म की जो इस जन्म में भी आपको सता रही हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और डियर, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, पूर्व जन्म में आप कौन थे, कैसे इंसान थे? पूर्व जन्म की कौन सी समस्या इस जन्म में भी आप अपने साथ लेकर आए हैं? वो कौन सी समस्या है पास्ट लाइफ की जो इस जन्म में भी आपको सता रही है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्व जन्म में आप कौन थे, कैसे इंसान थे। पूर्व जन्म से ही आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप इस जन्म में भी हैं और आप पूर्व जन्म में भी थे। आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आपके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है ना, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की दम रखते हैं। होता है ना कि अगर आपको कोई छोटी सी खुशी देता है ना, तो आप उसके बदले पता नहीं उसके लिए क्या कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। आपको लगता है कि कभी भी एहसान फरामोशी नहीं दिखानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए बहुत कुछ कर दो, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं, इस तरह से बात करते हैं जैसे लगता है कि तो फिर क्या कर दिया। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को थैंक्स बोलते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की भावना होती है पूरे ब्रह्मांड के प्रति और इंसानों के प्रति। कोई अगर छोटा बच्चा भी आपको कुछ देता है ना, तो आप उसे भी थैंक यू बोलते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान थे आप पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं होती। आप गॉड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जो अपनी माँ के गोद में खुद को बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं माँ की गोद में हूँ तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, प्रोटेक्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे बचा ही लेगी। ऐसे ही आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइडर हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, आप उनके प्रति बिल्कुल ऐसे ही समर्पित हैं कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल महफूज हूँ और जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो मेरे लिए बिल्कुल सही समय पर करेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग महादेव को मानते हों, कुछ लोग महादेवी को मानते होंगे, माँ दुर्गा को मानते होंगे, कुछ लोग गणपति बप्पा को मानते हैं, तो कुछ लोग जीसस को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को। जैसे कि आप जिन्हें भी आप मानते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, तो उनके प्रति आप इतना ज़्यादा समर्पित हैं कि वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। इस बात का भरोसा आपको हमेशा बना रहता है। और एक चीज़ की कमी है आपके अंदर, आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, कभी कभी आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और इन सब चीज़ों को सुनकर आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। जैसे कि लाइक आपके पड़ोसी ने कह दिया कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ये करती है, वो तो वो करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कभी कभी कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देती हैं। आप दुखी हो जाते हैं कि बताओ मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, बताओ मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। वो क्या है ना, आप थोड़ा सा इमोशनल हैं, बहुत भावुक हैं, बड़े प्यारे से, बड़े मासूम से इंसान हैं। आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, आप किसी और पर निर्भर होना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि मेरी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए मुझे खुद के दम पर खड़ा होना चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद खरीद लूँ, मुझे किसी और पर डिपेंड होना पसंद नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं, पूर्व जन्म में भी आप ऐसे ही इंसान थे। ठीक है, तो आप पूर्व जन्म में भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम अभी बताएंगे,
लव लाइफ को लेकर पूर्व जन्म में भी आप परेशान थे और इस जन्म में भी परेशान हैं। लव लाइफ की समस्या पूर्व जन्म में भी थी, इस जन्म में भी है। आर्थिक स्थिति की समस्या पूर्व जन्म में भी थी, इस जन्म में भी है। अब हम बताते हैं सारी चीजें क्यों थी, ठीक है। देखिए, पूर्व जन्म में भी आपके साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं था, जी हाँ, और इस जन्म में भी नहीं है, इस जन्म में भी नहीं है। पूर्व जन्म में भी आपकी लाइफ स्टेबल नहीं थी, आपकी फैमिली को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, और इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पूर्व जन्म में जहां आप जॉब करते थे, जो भी आप बिजनेस करते थे, जो भी मतलब कि करियर में आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिलते थे, बहुत ज़्यादा मिलते थे। और इस जन्म में भी कुछ ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ लगी रहती है आर्थिक स्थिति को लेकर। अभी आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पाई है। एक बात यह है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ पूर्व जन्म से ही, क्योंकि पूर्व जन्म से ही आपके साथ एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी, एक ऐसी नेगेटिव सोल चिपकी हुई है जो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। अब हम क्या बता दें कि वो इस जन्म में किस रूप में आपके साथ है, पर वो अभी भी आपके साथ है। और जब तक आप उससे छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। जी हाँ, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इस जन्म में भी खूब धोखे मिल रहे हैं आपको, क्योंकि आप इमोशनल हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते नहीं हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि लो, ये तो मेरा घर उजाड़ कर चला गया। हाँ, जिसको आप अपने घर में पनाह देते हैं ना, जिसको आप अपने थाली का भोजन कराते हैं, वही आपकी थाली में छेद करके चला जाता है। जिसे आप अपने घर में पनाह देते, वही आपके घर को आग लगा के चला जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी आप ये नहीं समझ पाए हैं कि दुनिया में स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। हर इंसान आपके जैसा नहीं है। आज भी आपके अंदर परख नहीं है लोगों को समझने की। आज भी आप लोगों को समझ नहीं पाते कि कौन किस इंटेंशन से आपके इतने करीब आ रहा है। अब हम इसे आपका भोलापन कहें, मासूमियत कहें, आपकी प्योरिटी कहें, क्या कहें, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि समय आपको सिखा देगा। आज नहीं तो कल आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखिए, कुछ तो कार्मिक लोग ऐसे हैं जो आपके फैमिली मेंबर ही हैं। जी हाँ, जो पूर्व जन्म के आपके कार्मिक थे, वो इस जन्म में भी आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आपको क्या लगता है, हमारे कुछ अपने ही ऐसे होते हैं जो हमारी सक्सेस से जलते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि आपकी लाइफ में आपको सफलता मिलने वाली है, तो फिर उनके हलक से निवाला नीचे नहीं गिरता। उन्हें कितनी तकलीफ होती है वो शायद शब्दों में आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो साम दाम दंड भेद आपके पीठ पीछे अपना ही लेते हैं। तो कुछ कार्मिक लोग हैं, पूर्व जन्म में भी आपके साथ थे और इस जन्म में भी आपके साथ हैं। लव लाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं थी। जी हाँ, आपके जो पार्टनर थे ना, वो आपको लेकर कभी कॉन्फिडेंट नहीं थे, कभी श्योर नहीं थे। जैसे होता है ना कि हम किसी को चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो उसको लेकर हम इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, अब जो है यही है, सब कुछ है। लेकिन उन्हें हमेशा ट्रस्ट इशू रहा है और इस जन्म में भी होगा। आपको लेकर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशू रहते हैं। जल्दबाजी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आप काफ़ी दयालु हैं, आप माफ़ कर देते हैं। वो बार बार गलतियां करते हैं, आप बार बार माफ़ कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मैरिड है ना, जो मैरिड हैं, इस जन्म में वो जो कार्मिक लोग हैं ना, जिन्हें आप पूर्व जन्म से साथ लेकर आए हैं, पूर्व जन्म से जो आपके साथ हैं, इस जन्म में भी वो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करके आप लोगों के दरमियान दीवार खड़ी कर ही देते हैं। जी हाँ, कर ही देते हैं, और आप उसी मासूमियत के साथ रोते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना है ना, तो बहरे बन जाइए, अंधे और बहरे दोनों बन जाइए कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो होते कौन है मुझे कहने वाले? हाँ,
तो अगर आप दूसरों के हिसाब से चलेंगे ना तो आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरों का हिसाब खत्म नहीं होगा और जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने हिसाब से चलिए, आपको क्या अच्छा लगता है आप उस हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़िए, तभी तो आपको खुशी मिलेगी। आप खुश होंगे तो आपकी आत्मा खुश होगी। आपकी आत्मा ही तो परमात्मा है। तो सबसे पहले आप खुद की खुशियों का ख्याल किया करिए। पता है पूर्व जन्म से आप क्या अपने साथ लेकर आए हैं? नेगेटिव सोल, एक बहुत नेगेटिव, कहते ना, बहुत निकृष्ट कोटि की आत्मा आपके साथ है। उसे हम डेविल एनर्जी बोल सकते हैं। और उसने कहीं ना कहीं आप पर अपना कब्जा जमा ही रखा है। वो किस रूप में आपके साथ है? हो सकता है कि बहुत करीबी किसी इंसान के रूप में आपके साथ हो। आपने कभी फील किया होगा, अगर फील किया हो तो हमें कमेंट करके बताइए। हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो। वो कोई ऐसी सोल है जो आपके साथ है जिससे आप अलग भी नहीं रह सकते। हो सकता है कि वो आपका कोई लाइफ पार्टनर हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपका कोई रिलेटिव हो, जिसे चाह कर भी आप छोड़ नहीं सकते, जिसे चाह कर भी आप छोड़ नहीं सकते। और वो वक्त वक्त पर आपको तकलीफ देती रहती है। तो वो कोई भी हो सकता है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि जो भी पर्सन जो बहुत निकृष्ट टाइप का है, बहुत नेगेटिव है, लेकिन वो आपके दिल के बहुत करीब है, वो किसी भी रूप में है, वो आपके साथ है। हम ये नहीं कहते कि आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अंदर से अगर आपका उसका बहुत लगाव है तो उस लगाव को ख़त्म कर दीजिए। अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लेकिन उसके साथ जो आपका अंदर से अटैचमेंट है ना, उसे ख़त्म कर दीजिए, वरना वो आपको ख़त्म कर देगा अंदर से। वरना वो आपको अंदर से ख़त्म कर देगा, वो आपको दिन प्रतिदिन खोखला कर देगा और आप कभी उससे दूर भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो आपकी कार्मिक है, वो आपका कार्मिक है जो कई जन्मों से आपके साथ है। और ये दूर कैसे होगा? ये सिर्फ आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करेंगे तभी आप उससे छुटकारा पा सकेंगे। मतलब कि उसके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो कई हद तक ख़त्म होगी और वो आपको परेशान करना बंद करेगा। समझ रहे हैं? वो जिस रूप में भी आपके साथ है, डजंट मैटर, ये आप जानते होंगे। देखिए, इस जन्म में आपकी जिनसे शादी होगी या फिर हो चुकी है, वो है तो आपके सोलमेट ही, लेकिन उनके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी है। पूर्व जन्म में आप अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस जन्म में अगर आप चाहें तो हो सकते हैं। जी हाँ, बस आपको मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। देखिए, पूर्व जन्म तो खत्म हो गया, वो तो समस्याएं हैं पूर्व जन्म की जो इस जन्म में भी साथ है। पूर्व जन्म का तो सही नहीं कर सकते, पर इस जन्म में जितना समय बचा है उसे आप सही कर सकते हैं। अगर इस जन्म में सही नहीं करेंगे तो अगले जन्म में यही सब कुछ आपके पीछे पीछे फिर से चलकर चला जाएगा। फिर आपका आने वाला जन्म वो भी खराब हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है, अनंत जन्मों से हम सब यही तो करते आ रहे हैं। हम अपने उस जन्म को बर्बाद कर देते, जैसे कि इस जन्म में हम कुछ सुधार नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं लाते हैं खुद के अंदर, बस वही जानवरों की तरह खाया पिया कमाया सो गए, खाया पिया कमाया सो गए, कोई परिवर्तन नहीं आत्मा में। तो फिर हमें अगले जन्म में वही सारी चीजें फिर से भुगतनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस जन्म में आपको सक्सेस मिल जाएगी आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, अगर आप कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन करते हैं तो इस जन्म में आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाएगी। इस जन्म में सब कुछ सही हो जाएगा। बस उस नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर से रिलीज कर दें। जैसे कि उस नेगेटिव सोल से आपका बहुत गहरा अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को आप रिलीज कर दीजिए। अगर उस अटैचमेंट को आपने रिलीज कर दिया ना, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में कंट्रोल जमा कर बैठी हुई है ना, वो कंट्रोल उसका हट जाएगा और आपको काफ़ी राहत मिलेगी इस जन्म में, ये समझ लीजिए। रही आपके करियर की बात, तो पास्ट लाइफ में आप अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से और उसी नेगेटिव सोल की वजह से। हमें लगता है कि वो पास्ट लाइफ में भी आपकी फैमिली का कोई मेंबर था और इस जन्म में भी वो आपकी फैमिली का कोई मेंबर ही है।
जी हाँ, और इस जन्म में भी वही आपको आपके करियर में सक्सेस नहीं होने दे रहा है। जी हाँ, इस जन्म में भी आपकी फैमिली का ही मेंबर है वो। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपने अटैचमेंट को रिलीज़ करना है, उस कर्मा को क्लीन करना है जो आपने शायद पता नहीं किस जन्म में किया था, पूर्व जन्म में या फिर उससे भी पहले के किसी जन्म में। किस कर्म का फल है जो अभी तक वो नेगेटिव सोल आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, किसी न किसी रूप में आपके साथ बनी हुई है और वो आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है। हो सकता है आपको पता चल गया होगा, एहसास हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे इस जन्म में, बिल्कुल होंगे, लेकिन हमने बताया कि उस सोल के साथ जो अटैचमेंट है आपका, उसे रिलीज करना पड़ेगा, उसे भगाना नहीं, उसे दूर नहीं छोड़ना है। ये मत सोचिए कि अगर हो सकता है कि वो आपका कोई खास फैमिली मेम्बर हो, आपका भाई बहन हो, आपके पेरेंट्स हो, किसी के लिए भी आपको ऐसी वाइब आती हो तो उन्हें छोड़ना नहीं है। बस उनका आपका जो मोह है ना, उनसे जो आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, उसे ख़त्म कर देना है। बस मतलब भर बात करिए, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करिए, बाकी उसके साथ जो अटैचमेंट है उसे अंदर से ख़त्म कर दीजिए। जब वो डोर टूट जाएगी ना, टूट जाएगी, और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो सकेगा और आप अपने करियर में बहुत सारी सक्सेस हासिल कर सकेंगे। बस आपको इतना करना पड़ेगा। अभी आजकल आप खुद भी बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, कभी कभी सडनली आपकी एनर्जी इतनी इम्बैलेंस हो जाती है कि आप डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो डियर, हमने आपको बताया कि कौन सी पूर्व जन्म की समस्याएं हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं। आप पूर्व जन्म में कैसे इंसान थे, इस जन्म में आप कैसे इंसान हैं, आपको आपकी लव लाइफ में कैसे सक्सेस मिलेगी, आपको आपके करियर में सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको क्या करना होगा, सब हम डिटेल में बता चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, कैसे लेते हैं। ठीक है, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।